Hello students, how are you? So let's start our second chapter, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anise Young. The story is written by famous short story writer Anise Young. She was a famous writer and she began her career as a writer in India. Uh, the following chapter is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she concludes the utter poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Anise Young highlighted the rag pickers of Simapuri and the Bengal makers of Firozabad. So let's start our chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज में से 1 रुपया भी मिल जाता है. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? I ask साहिब. मैंने साहिब से पूछा. I hear the writer. राइटर ने साहिब कौन है? एक छोटा बच्चा है जो कि रैग पिकिंग करता है. उससे पूछा कि तुम ऐसा करते क्यों हो? Whom I encounter every morning, जिसको वो हर सुबह देखती है. क्या करते हुए? Scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अपने पड़ोस में गार्बेज डंप से वो गोल्ड ढूंढते हुए, स्क्राउंज करते हुए उसको रोज देखती है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. कहाँ था उसका घर? सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. जो उसका घर है उसे उसकी जरा भी याद नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ उसको बताती है कि वहाँ पर बहुत तूफान आते थे और उन तूफानों में ही उसका घर जो है वो वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया था. उनके खेत भी डिस्ट्रॉय हो गए थे. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इसलिए उनको वहाँ से छोड़कर आना पड़ा. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. गोल्ड की तलाश में उनको बड़े शहर में, जहाँ पर वो अभी रहते थे, उस बड़े शहर में उनको आना पड़ा. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. तो वो दूर तक देखता हुआ बड़बड़ाता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि हमारे पास इसके अलावा करने के लिए और कुछ नहीं है. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो नरेटर कहती है कि उसने, ग्लिबली मीन्स होता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे उसने बोला गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली, फिर उसको अपनी बात रियलाइज हुई अचानक से. हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो बात उसने बोली है वो कैसी है? बिल्कुल खोखली है. क्यों? ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि वो बच्चा जो कि एक ऐसा बच्चा है, रैग पिकिंग करता है, तो उसके पास स्कूल जाने के लिए ना कोई यूनिफॉर्म है, ना कोई बुक है, ना ही उसके पास पैसे हैं ताकि वो फीस जमा करा सके. इसलिए ये बात उसको बिल्कुल होलो लगी. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो साहिब ने आंसर किया कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और जब बन जाएगा मैं चला जाऊंगा. If I start a school, will you come? I asked, half joking. तो लगभग मजाक करते हुए नरेटर ने उससे पूछा कि अगर मैं यहाँ पर एक स्कूल बनवाऊँ, क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद नरेटर के पास वो दौड़कर आया और पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at
having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो I say, I hear एनिस जंग ने कहा कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी से स्कूल नहीं बनता. Embarrassed at having made a promise that was not meant, और वो इस बात को लेकर बहुत ही embarrass हो रही थी कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब नहीं था, जो कि एक झूठा प्रॉमिस था. लेकिन ऐसे प्रॉमिसेस लाइक माइंड, जैसा कि राइटर ने किया था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस धुंधले, इस अंधेरे से भरे संसार में हर जगह भरे पड़े हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. तो कुछ महीनों तक उसको जानने के बाद नैरेटर ने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंसेस. तो उसने बोला कि उसका नाम है साहिब आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने इस नाम का मतलब जानता होता तो वो समझता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब है इस ब्रह्मांड का स्वामी. साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और इस बात पर वो मुश्किल से ही विश्वास कर पाएगा कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनअवेयर कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है. ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमता है. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो बच्चे, उन बच्चों का वो समूह जो कि नंगे पैर घूमते हैं, इस तरह से होता है कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह से वो सुबह के समय दिखते हैं और दोपहर को वो नून के टाइम वो डिसअपीयर हो जाते हैं. जैसे जब मॉर्निंग होती है तो चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं, चिड़ियाओं का झुंड इकट्ठा हो जाता है, लेकिन सूरज की किरणें निकलने के बाद, धूप फैलने के बाद वो गायब हो जाती हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों के बाद अब नैरेटर उनमें से मोस्टली बॉयज को पहचानने लगी थी. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. तो एक दिन नैरेटर ने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. तो उसने बहुत ही सिंपल वे में आंसर दिया कि उसकी माँ उनको शेल्फ से नीचे उतार कर रखती ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पहनता. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चा जिसने कि अनमैच्ड शूज पहने हुए थे, वो बोला कि अगर वो उतार कर देगी भी तो वो उनको फेंक देगा. When I commented on it, he shuffles his feet and says nothing. जब नैरेटर ने उस बात पर कमेंट किया तो वो अपने पैरों को शफल्स करने लगा और कुछ नहीं बोला. आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. तो एक थर्ड बॉय जिसने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, वो बोला कि उसको शूज चाहिए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. तो वो देश में इधर से इधर वो बहुत घूमती है. तो उसने शहरों में, गांव की सड़कों पर उसने देखा है कि बच्चे जो हैं वो नंगे पैर घूमते हैं. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसे की कमी है, लेकिन माना जाता है कि ये एक ट्रेडिशन है कि वो बेयरफुट रहें. इज वन एक्सप्लेनेशन, जैसा कि उसने एक एक्सप्लेनेशन उसने देखी है, ये एक
ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और वो आश्चर्यचकित होती है, इस बात को सोचकर वो आश्चर्यचकित होती है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। किस चीज का एक्सक्यूज? टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मीन्स होता है कंटिन्यूअसली, एवरलास्टिंग, ये हमेशा रहने वाली जो गरीबी की ये दशा है, कहीं ये उसको एक्सप्लेन करने का एक एक्सक्यूज तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वी stop here. We continue in another class. Okay, thank you.